हेलो, मैं हूं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं चैनल वर्ल्ड वाइड वेब साइंस एंड मैथमेटिक्स सेंटर्स। इस वीडियो में बताएंगे कि वाष्पीकरण और क्वथन में अंतर, फिर दूसरा है कि पुनर्हिमायन, और तीसरा है जब बर्फ के दो टुकड़ों को सटाकर दबाया जाता है और पुनः दाब को हटा लिया जाता है तब ये दोनों एक हो जाते हैं, क्यों। तो स्टार्ट करते हैं। पहला वाष्पीकरण, ठीक है। तो क्या करेंगे, वाष्पीकरण और क्वथन दोनों को अलग अलग भाग में बांट लेंगे। तब पहला जाएगा कि यह वाष्प बनने की एक मंद क्रिया है और ये क्वथन जो है ये वाष्प बनने की तीव्र क्रिया है। दूसरा है कि यह क्रिया केवल द्रव की ऊपरी सतह से होती है, लेकिन क्वथन जो है ये क्रिया संपूर्ण द्रव में होती है। वाष्पीकरण के लिए क्या होता है कि द्रव का ऊपरी सतह जितना ही विस्तृत होता है, वाष्पीकरण उतना ही अधिक होता है या तेज होता है। तीसरा है इसका क्वथन का कि क्वथन में द्रव के ऊपरी सतह से कोई मतलब नहीं है। ये क्या होता है कि सतह के विस्तार पर निर्भर नहीं करते, यानी कि क्वथन जो है वो सभी भागों में होता है, इसलिए उसके सतह का विस्तार का कोई जरूरी नहीं रहता। चौथा है कि यह क्रिया प्रत्येक ताप पर होती है, लेकिन क्वथन जो है ये प्रत्येक ताप पर नहीं होते, एक निश्चित ताप पर ही संपन्न होती है। चौथा है कि द्रव में घुली हुई अशुद्धियां वाष्पीकरण की दर को घटा देती है। अब वाष्पीकरण में क्या लिखा जाएगा कि द्रव में घुली हुई अशुद्धियां जो है वाष्पीकरण की दर को घटा देती है, लेकिन ये द्रव में ये क्वथन जो है ये द्रव में घुली हुई अशुद्धियों के प्रभाव से क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। छठा है कि वाष्पीकरण की क्रिया में बाहर से ऊष्मा देना आवश्यक नहीं है। ये जो वाष्पीकरण होता है इसमें बाहर से कोई ऊष्मा की जरूरत नहीं होती है, लेकिन ये क्वथन में क्या होता है कि क्रिया में द्रव को गर्म करना आवश्यक हो जाता है, तभी क्वथनांक संभव। और ये 7 नंबर पॉइंट है इसका वाष्पीकरण का कि वाष्पीकरण से ठंडक उत्पन्न होता है, लेकिन क्वथनांक से ठंडक उत्पन्न नहीं होती है। अब आते हैं पुनर्हिमायन, यानी कि इसका डिफिनीशन अगर पूछा जाएगा कि पुनर्हिमायन किसे कहते हैं या पुनर्हिमायन की परिभाषा थे, तो दाब बढ़ने से बर्फ के पिघलने तथा दाब हटा लेने पर पिघले हुए बर्फ को पुनः जमने की क्रिया को पुनर्हिमायन कहा जाता है। इस पुनर्हिमायन का मतलब है कि दाब बढ़ने से जो बर्फ पिघलता है, फिर दाब कम कर लेने से क्या होता है, पिघला हुआ बर्फ जो है वो जम जाता है, तो इस क्रिया को पुनर्हिमायन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब बर्फ के दो टुकड़ों को क्या किया जाता है, जब बर्फ के दो टुकड़ों को सटाकर दबाया जाता है तब और पुनः दाब को हटा लिया जाता है तो वे दोनों एक हो जाते हैं, क्यों, इसका कारण बताना है। तो इसका कारण है कि जब क्या होता है यह कि दाब बढ़ाने से दोनों टुकड़ों के मिलने वाले स्थान की बर्फ का गलनांक या हिमांक 0 डिग्री हो जाता है। कितना हो जाता है, 0 डिग्री या उससे कम हो जाता है, जबकि अन्य भागों का हिमांक 0 डिग्री बना रहता है, जिससे दोनों टुकड़े क्या होते हैं के मिलाप स्थान के बर्फ पिघल जाती है। जब दबाव हटा लिया जाता है तो हिमांक पुनः बढ़कर 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है और पिघला हुआ जल पुनः जम जाता है, जिससे दोनों टुकड़े एक हो जाते हैं। बर्फ के इस प्रकार पिघलने तथा जमने की घटना को पुनर्हिमायन कहा जाता है। और आ गया एक चीज यहाँ पर, पुनर्हिमायन किसे कहते हैं, तो पुनर्हिमायन का यहाँ पर डिफिनीशन दे दिए हैं। ये क्वेश्चन जो है कि जब बर्फ के दो टुकड़ों को सटा कर रखा जाता है, इसका इंग्लिश में क्वेश्चन आएगा कि व्हेन 2 पीसेस ऑफ आइस आर पास्ड टुगेदर एंड देन क्या होता है, रिलीज्ड, जब उसको छोड़ दिया जाता है, रिलीज्ड, दे ज्वाइन टुगेदर, वाई। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। सो इस तरह से इस वीडियो में इतना रहना था, फिर नेक्स्ट अगले वीडियो में।